हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है कितना कैलकुलेशन जरूरी है, उसके ऊपर दो एग्जांपल्स लाया हूं। सबसे पहला एग्जांपल थोड़ा इजी है, समझने की कोशिश करेंगे एक कॉम्बिनेशन से कि कितना कैलकुलेट करना चाहिए। जल्दी से पोजीशन पर चलते हैं। ये पोजीशन ब्लैक टू प्ले है। हम देख सकते हैं कि ब्लैक का डेवलपमेंट जो है ठीक ठाक है। क्वीन, रूक, नाइट, बिशप चार डेवलप्ड पीसेस है। व्हाइट के पास भी क्वीन, नाइट, दूसरा नाइट और बिशप डेवलप्ड है। पर किंग का पोजीशन अच्छा नहीं है। अभी C6 का नाइट हैंगिंग भी है। कुछ मूव्स जो हमें ध्यान में आ रहे हैं, किंग क्योंकि F1 पे है तो एक हो सकता है, देखिए बिशप H3, दूसरा है नाइट टेक्स D4, तीसरा है क्वीन टेक्स F3, चौथा है बिशप टेक्स C3। अगर हम इन मूव्स को सोचे तो हमें ध्यान में आएगा कि BH3 और क्वीन F3 ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। BH3 में GH क्वीन F3 के बाद H1 और D3 दोनों अटैक्ड हो जाएगा। और डायरेक्ट क्वीन F3 GF BH3 के बाद भी लग रहा है कि किंग G1 के बाद फंस सकता है। तो अब गेम में डिसाइड कैसे करें किस में जाना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, जो लाइन ज्यादा फोर्स जो उसमें देखना चाहिए, और जो रहा टॉपिक कितना आगे तक देखना चाहिए, उतना देखना चाहिए जहां पे चेक कैप्चर अटैक खत्म हो जाए, या तो फिर कोई डेंजरस थ्रेट है वो भी नहीं हो रहा हो। तो अगर वो हो रहा है तो वहां तक सोचेंगे। तो जल्दी से देखते हैं। क्वीन F3 GF3 BH3 चेक, किंग G1। यहाँ पे ब्लैक ने रुक के मूव्स ढूंढने का ट्राई किया तो देखा, देखिए एक रुक E1 चेक है, दूसरा बिशप C3 कैप्चर है, तीसरा नाइट D4 कैप्चर पॉसिबल है। अब रुक E1 में कुछ नहीं हो रहा है, बिशप C3 में भी कुछ नहीं हो रहा है, नाइट D4 में क्वीन अटैक्ड है और नाइट F3 मीटिंग थ्रेट है। तो ये देखने के बाद हमें पता चलेगा अच्छा सीरियस थ्रेट बन रहा है, तो इसके आगे हमें देखना है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हम यहीं पे कैलकुलेशन को छोड़ देते। तो व्हाइट ने QD1 खेलना फोर्स है, क्योंकि क्वीन भी बचाना है और मेट भी बचाना है नाइट F3। और QD1 के बाद यहाँ पे रुक के सोचना चाहिए फिर सेम कि नाइट F3 चेक है, रुक E1 चेक है, कोई चेक काम आ रहा है क्या। तो हम देखेंगे कि क्वीन ओवरलोडेड हो गई है, E1 और F3 दोनों का डिफेंडर। तो रुक E1 चेक, क्वीन E1 को नाइट F3 मेट, तो रुक E1 को ओनली मूव BF1, उसको भी रुक F1 चेक। चलिए अब मूव्स करके देखते हैं। क्वीन F3, G टेक्स F3, बिशप H3 चेक, KG1, नाइट D4, QD1, उसको रुक E1 चेक। गेम ओवर। बिशप F1 फोर्स्ड, रुक टेक्स F1, क्वीन टेक्स F1, नाइट F3 चेकमेट। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये व्हाइट टू प्ले पोजीशन है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा इसको सॉल्व करने से भी ज्यादा ये कि कितना कैलकुलेशन का डेप्थ होना चाहिए। आप देख सकते हो व्हाइट ने अच्छा खासा सैक्रिफाइस दे दिया इस पोजीशन में। पीस और 3 पॉन्स डाउन है, और देख सकते हैं कि व्हाइट के पीसेस भी कम है। देखिए बिशप, रूक और क्वीन जो भी करना है इसी से करना है, पर ब्लैक का किंग अकेला है, ये चारों ही पीसेस एक साइड में फंसे हुए। तो ऑब्वियसली व्हाइट ने कुछ सोचा ही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम ही सिंपल और फोर्स्ड कैलकुलेशन है यहाँ पे, BF7 चेक। इसके अलावा तो कुछ चल ही नहीं रहा है, स्लो खेलना तो चलेगा नहीं। एक मूव है जो और सोचने जैसा है, वो है रुक E7, जिससे ए रूक जल्दी से ला सके। वो भी इंटरेस्टिंग अटेम्प्ट है, पर क्वीन फ्री होते ही D5 आ जाएगा तो फिर विनिंग हो जाएगा उसमें। रुक E7 में बेनिफिट ये है कि BF7 का थ्रेट बन सकता है, RF7 को RE8, पर रुक E7 को क्वीन D8 कर देगा ब्लैक। यहाँ पे गेम में व्हाइट ने BF7 सोचा। BF7 में देखिए पॉइंट एकदम सिंपल है, रुक से लेते ही रुक E8, तो BF7 चेक, रुक F7, रुक E8 चेक, रुक F8 को रुक F8 या QF8 तो चेकमेट है। ये लाइन बहुत इजी है, लेकिन BF7 किंग F7 के बाद कितना आगे तक देखे तो पता चलेगा कि इसको करे या और आगे तक देखते ही रहे। तो थोड़ा सा सोचते हैं BF7 KF7 ये पोजीशन के बारे में। तो पीछे रखता हूं मैं, उसको आएगा क्वीन H7 चेक, किंग F6 फोर्स्ड। यहाँ पे गेम में व्हाइट ने जो है क्वीन H4 खेला है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स को जो वीकर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, उनको जब मैं ये टाइप का पोजीशन दिखाता हूँ असॉल्ट रेशियो समझाने के लिए, तब मैं उनको बताता हूँ देखो क्वीन E7 चेक,
किंग F5, काफी लोग मुझे सजेस्ट भी करते हैं क्वीन E7, और सबसे लॉजिकल भी है, नियरर चेक है। किंग F5 फोर्स्ड है, क्वीन टेक्स F8 चेक आएगा, किंग G5 करना पड़ेगा, और इस पोजीशन तक भी कैलकुलेट करना बहुत है। क्यों? आप देखोगे क्वीन अंदर घुस चुकी है, किंग का जो सामने के पॉन्स है सारे चले गए हैं उस पोजीशन में, और बिशप नाइट रूक तीनों ही अंदर पड़े। तो 2 पीसेस पर रूक का पोजीशन है जिसमें तीनों के तीनों अंदर है, और किंग इस तरह से G5 पे है, यानी देख के ही पता चल रहा है कि पोजीशन विनिंग है। तो इस पॉइंट तक कैलकुलेट करना काफी है, और हम BF7 चेक, KF7 खेल के जब ओपोनेंट सोच रहा हूं उस टाइम पे हम आगे सोच के अपना टाइम बचा सकते हैं। अब रहा बात किंग G5 के बाद क्या करें, वहां पे देखिए बहुत ऑब्वियस मूव है H4 चेक, जिसके बाद बहुत इजीली व्हाइट जीत जाएगा। तो अभी मैं क्वीन H4 लाइन के कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता हूं और आपको दिखाता हूं BF7, KF7, QH7, KF6, QE7 का वेरिएशन। वैसे गेम में बता दूं QH4, KG7, रूक E7, रूक F7 को QD4 चेक खेला व्हाइट ने। ये लाइन, ये भी लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि यहाँ पे किंग F8 को तो क्वीन H8 में मेट होगा, लेकिन किंग G8 के बाद रूक E8, रूक F8, किंग F8, क्वीन F6 में थोड़ा और देखना पड़ेगा। उसमें A1 का रूक अभी तक कॉर्नर में है, पर वो भी पोजीशन विनिंग है। तो जो भी स्टूडेंट मुझे इस पॉइंट तक बताता है किंग F5, क्वीन F8 चेक के G5 तक, और व्हाइट का अटैक हो जाएगा, उसको मैं कहता हूं कि ये गेम के लिए बहुत काफी है। और यहाँ पे बहुत इजीली आप देख सकते हो व्हाइट जीत भी जाएगा, जैसे मैंने बताया H4 चेक। काफी लोग तो G3 H4 करके भी इस पोजीशन में जीत सकते हैं। अब देखिए पॉइंट ये, किंग H4 को क्वीन H6 चेक, के G4 क्वीन चेक, किंग F4 या H4 दोनों में ही RE4 चेक, गेम खत्म। उसी तरह डायरेक्ट के G4 करने से भी रूक E4 चेक, के H5, क्वीन H8 मेट। और फाइनली बचा यहाँ पे किंग H5 को भी देख सकते हो आप, क्वीन H8 चेक, के G4। यहाँ पे बहुत सारे विनिंग मूव्स है, रूक E4 है, F3 है, क्वीन H6 है जिसमें QG5, QG6 दोनों थ्रेट है, और व्हाइट जो है जीत जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्ग शायद QH6 है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन का टेक्निक जो है कितना डेप्थ में देखना चाहिए, इसके बारे में कुछ नया पता चला। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।